2 नवंबर 2021 का प्रथम मंगलवार दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कई कारणों में। पहली बात तो यह है कि कोरोना काल के लगभग 2 वर्ष के बाद पहला प्रथम मंगल मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हुआ और वो आयोजन दिल्ली देश एनसीआर के पास नोएडा में हुआ, जहां लगभग सभी आस्था श्रद्धावान मानव मंगल मिलन के सच्चे सिपाहियों का सेवादारों का आगमन हुआ और नारायण साकार हरि जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी का भी आगमन इस पावन अवसर पर हुआ। और उससे बड़ी बात, जो लगभग 2 वर्षों से आम जनमानस आम नारायण साकार हरि में आस्था श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तजनों श्रद्धालु सेवादारों और जो सच्चाई के मार्ग पर चलकर मानवता भलाई के कार्य करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। ये केवल मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ही लोगों को मिलता है। लोग समाज में कोई जाति, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, संप्रदाय की बात करता है, कोई धन की बात करता है, कोई भौतिक बात की बात करता है, लेकिन मानव की बात कौन करता है? मानव धर्म की बात कौन करता है? मानव धर्म की सच्चाई की बात कौन करता है? मानव धर्म की आस्था की बात कौन करता है? क्या दुनिया में मानव धर्म से भी कोई बड़ा हो सकता है? नहीं। हम देश में जगत गुरु सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। वो कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब मानव धर्म और मानव धर्म की सच्चाई, मानव धर्म की बात, मानव धर्म पर चलने की आस्था और विश्वास नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी से ही आम जनमानस और देश और दुनिया को मिलता है। ऐसी स्थिति में जब 2 वर्ष लगभग से लोगों की प्यास, लोगों की दर्शन की अभिलाषा, इच्छा, ब्रह्मवाणी को सुनने की आकांक्षा, मन हृदय व्याकुल था, उस समय ऐसे परिवेश में नारायण साकार हरि का नोएडा आना और दीपावली के त्योहार से पहले आना, विभिन्न त्योहार, दीपावली, भैया दूज, विभिन्न त्योहार है, गुरु पर्व, क्रिसमस डे, सभी अब आएंगे, तो उन सबसे पहले नारायण साकार हरि का ममतामयी मां मातेश्वरी के साथ नोएडा पधार कर और जो उल्लास के साथ, जो उमंग के साथ, जो पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मवाणी का उद्बोधन मंच से हुआ और जिससे देश दुनिया में जहां कहीं भी करोड़ों सत्य के साथ के फॉलोअर्स, करोड़ों करोड़ भाई बहन, स्त्री पुरुष, माता बहनों को जिस तरह से नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी का श्रवण और दर्शन मिला, उसकी तो कोई बात ही नहीं। उसके बारे में तो लिखा जाए, बोला जाए, कहा जाए, सब कुछ कम पड़ जाएगा। सारे समुद्र की स्याही, पानी को स्याही बना दें और सारे वनराज, बंगल जंगल, उनकी लकड़ियों को कागज बना दें और पूरी धरती को स्थिति बना दें, तब भी अगर उसकी बारे में कहा वर्णन किया जाए, वो छोटा पड़ जाएगा, वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी में सब कुछ आ जाता है। चाहे वो 10 मिनट की ब्रह्मवाणी हो, चाहे 10 घंटे की ब्रह्मवाणी हो, बात इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात है 10 मिनट में भी गागर में सागर भर जाता है और 10 घंटे में भी वही बात होती है। इसलिए नारायण साकार हरि की जब ब्रह्मवाणी का उद्बोधन हुआ और जो इतने समय से, लंबे समय से लोगों की इच्छा थी, क्योंकि कोरोना काल प्रारंभ होने से पहले ही नारायण साकार हरि तो ब्रह्मांड के कुल मालिक है, उन्हें तो पता है सब कुछ, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या घटित होगा, कब घटित होगा, उसका कैसे इलाज है, उसका कैसे उपचार है, उसकी कैसे रोकथाम है, कैसे उसे रोका जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कहां से कंट्रोल होगा। उनके पास तो मास्टर की है हर चीज की, तो उन्हें तो पता था। तो मुझे याद है राजस्थान जयपुर से मैं उपस्थित था और नारायण साकार कर ही का आदेश हुआ कि अब जो ब्रह्म मंत्र है, ब्रह्म मूल मंत्र है,
कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पर जयपुर से प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगना हुआ और उसके बाद आपने देखा लगभग 1.25 वर्ष इस देश और दुनिया ने क्या क्या झेला, क्या क्या नहीं हुआ। सिर्फ कीली से बचे हुए लोगों की जिंदगी बच पाई, नहीं तो गंगा नदी भर गई, शमशान घाट के सामने लाइनें लग गईं, लावारिस लाशों के इंतजाम नहीं हो पाए और इतना बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी प्रडंबना हुई जिसकी कल्पना इस दुनिया में कभी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर सकते थे। तो इस सब के बावजूद वो बंद हुआ था महामंत्र का उद्बोधन। और उसके बाद 2 नवंबर 2021 का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि नारायण साकारी मंचासीन थे और वहां से जब मैं अपने उद्बोधन के लिए खड़ा था, शुरुआत में उन्होंने इस बात को कहा, जब मैंने प्रणाम करके स्वीकार किया, प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रणाम से अब काम नहीं चलेगा, अब तो ये महामंत्र उच्चारण होगा। और उसके बाद से उन्होंने नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो का जो उद्बोधन किया और फिर जो मैंने उद्बोधन शुरू किया वहां से, और जो आम जनमानस ने, पूरे पंडाल ने, लाखों लाख की संगत ने जो उद्बोधन वहां से उद्घोष किया, और उसके बाद जो आकाश पाताल धरती लोक तीनों लोकों से जो आवाज आई, उसकी तो कल्पना ही नहीं। वो तो दृश्य ही विहंगम होता है, वो तो अद्भुत दृश्य होता है, वो तो अकल्पनीय दृश्य होता है, लोगों के विश्वास करने से भी परे का दृश्य होता है और उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और उस दिन से फिर से इस महामंत्र जो मूल मंत्र था उसका प्रारंभ हुआ और आम जनमानस फिर से पूरे गर्व, पूरे उल्लास, पूरी भावना और भाव और श्रद्धा और आस्था के साथ उच्चारण करने लगा कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और जगत जननी ममता में मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये अब उच्चारण आगे चलेगा और ये बढ़े ही आगे भविष्य के लिए अच्छा उद्गम होगा। किसी भी प्रकार की खबरों को पाने के लिए प्रकाश न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।